हाँ जी, तो नमस्कार सभी को। द इंग्लिश लैबोरेटरी पर सभी का स्वागत है। फोनेटिक्स चल रहा था अपना, ठीक है। तो फटाफट शुरू करें। इससे पहले अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ जाएं। और अगर आपको बुक्स मंगानी हो सेकंड ग्रेड लिटरेचर एमसीक्यू की तो ऐप से मंगवा सकते हैं, बट टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़ जाएं, ठीक है। द इंग्लिश लैबोरेटरी नाम से ही है, सब कुछ हमारा इसी नाम से ही है। जो भी है, ऐप है, यूट्यूब है, टेलीग्राम है ना, इसी नाम से ही है। चलिए शुरू करते हैं अपने प्रोनाउंसिएशन ऑफ द पास्ट सफिक्सेस, है ना। जो अपने उपसर्ग की बात करें, प्रीफिक्स तो प्रत्यय होता है और सफिक्स होता है उपसर्ग, है ना। लास्ट में जब डी और ईडी लगता है उसको बोलते कैसे हैं ठीक है। डी और ईडी को इड कब बोलते हैं, ट कब बोलते हैं और ड कब बोलते हैं। जैसे जैसे एक साउंड आया होगा वांटेड, है ना। पास्ट, आप इसको पास्ट बोलते होंगे लेकिन पास्ट होता है ये। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, अभी तो सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ भैया कैसे डी या ईडी को अलग अलग बोला जाता है ना। रब्ड, है ना, रब्ड, रब्ड। ये जो उल्टा वी वाला अ होता है ना, इसको बहुत तेज झटके से बोला जाता है, रब्ड, है ना। ये बात है। और वैसे भी अगर ओ या यू को ए बोलेंगे तो ये उल्टा वी वाला ही बोलते हैं। चलो, डी या ईडी को इड कब बोलते हैं, जब इफ डी और ईडी कम्स आफ्टर टी और डी साउंड इन एनी वर्ड इट विल टेक इड साउंड एट द एंड। भाई डी और ईडी जो है ना, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में या तो टी दिया हो, टी, या दिया हो डी, ठीक है, और उसके आगे अगर डी या ईडी दिया हुआ हो ना तो उसको इड बोलेंगे। जैसे सिलेक्टेड, करेक्टेड, कलेक्टेड, टिड, है ना, हेटेड, हैंटेड, ग्राउंडेड। देखो सिलेक्टेड में टी आ रहा था, है ना, करेक्टेड में टी आ रहा था, लास्ट में कलेक्ट में टी आ रहा है ना, हेट में टी, है ना, हैंड में डी, ग्राउंड में डी। तो टी और डी आ रहे हैं और इसके आगे अगर डी या डी आए तो अपन को इड बोलना है, ठीक है। सेलेक्टेड, करेक्टेड, कलेक्टेड, हेटेड, हैंडेड, ग्राउंडेड। अगर आपको नहीं भी याद रहे ना रूल, तो जो शब्द बोल रहा हूँ वो आपको एज इट इज़ याद रख लेने हैं। वैसे ही आपको अगर प्रोनाउंसिएशन याद हो गया तो आपका वैसे ही काम बन जाएगा। इफ डी ई डी कम्स आफ्टर पी के एफ एस श, है ना, थ, च, या फिर कहीं कि ये जो वॉइसलेस साउंड है ना, 1 2 3 4 5 6 7 सात ही हैं इसमें, है ना। तो सीधा आपको याद रखना है पे, के, फे, से, शे, थे और चे, ये वॉइसलेस साउंड है। इट विल टेक टी साउंड एट द एंड। जैसे पास्ट, पुष्ट, है ना, पुष्ड मत कर देना, पुष्ट इंपॉर्टेंट है, पुष्ट, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन साथ में दे रखा है आपको मैंने। मैच्ड, हैच्ड, ट बोलना, टे टमाटर वाला ट। क्लैप्ड, हेल्प्ड, लाफ्ड, चेक्ड, सर्च्ड, अर्थड। जैसे क्यों बोला, देखो पास में लास्ट में से आया, फिर ईडी आया तो ईडी को टे बोला, और इन सात में से दिया हुआ है अपन को। पुश में श दिया हुआ है ना। मैच में चे दिया हुआ है अपने को, ठीक है। हैच में भी चे आ गया। क्लैप देखो पे दे रखा है ना। तो ये जो सात आपको मैंने ऊपर बता दिए, इन सातों में से कोई भी आ जाए और लास्ट में डी आई डी दिया हुआ हो तो अपन को टे साउंड निकालनी है। और इम्पोर्टेंट है ये फैक्ट, यहाँ से प्रश्न आता है। If D comes after the sounds other than sound discussed earlier, it will take D sound. अब जो है ऊपर वाले एक तो टे और डे और ये जो पे, ये है ना, कै और ये सब अपनों ने बात की थी ना, ये सात ये और दो ऊपर वाले टे और डे, इनके अलावा कहीं भी डी आ जाए तो ये डे ही बोला जाएगा, है ना। जैसे रब्ड, ठीक है, हैंग्ड, हैंग्ड। देखो गए की अपनों ने कभी भी कहीं भी ऊपर बात नहीं की है। डिसिप्लिन्ड, नए की भी बात नहीं की थी, है ना। लिव्ड, सॉल्व्ड, डिसिप्लिन्ड,
डिसिप्लिन्ड, ठीक है, मैनेज्ड, कॉल्ड, प्लेड, है ना, प्लेट, प्लेड, ठीक है। अब मैंने नोट लगा के एक बात लिखी हुई है, अ लगाने की ज़रूरत नहीं है श्व साउंड वाला, अगर डी साउंड है तो ए लगाने की, कौन सा है, श्व साउंड वाला ए लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यानी अब इसका मैंने कंक्लूजन भी लिख दिया, देखो लास्ट में, टे व डे आ जाए तो इड बोलना है, किसको, डी आई डी को, सफिक्स उपसर्ग डी आई डी को इड बोलना है, कब, जब वर्ड के अंत में टे या डे हो। पी के एफ एस, है ना, श थ च हो तो टे बोलना है, और बाकी सबके साथ डे बोलना है, डी आई डी को, ठीक है। अब अपन कुछ साइलेंट साउंड्स पढ़ लेते हैं। पहला है कि ले कब कब साउंड साइलेंट रहता है ना, एल या ले ऑलवेज रिमेन्स साइलेंट बिफोर के, यानी के से पहले, है ना, के एंड एम, के या एम से पहले कभी भी एल आएगा ना, है ना, इन द फाइनल स्पेलिंग सीक्वेंस, कि किसी भी स्पेलिंग के फाइनल में अगर के या एम से पहले एल आ रहा है तो एल हमेशा साइलेंट रहेगा। कैसे रहेगा वो आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे आपने टी ए एल के, देखो लास्ट में आ रहा है एल और के, है ना, आप तो ऐसे याद रख लो भी, एल और के और एल और एम में एल हमेशा साइलेंट रहता है, एल एम एल के में एल हमेशा साइलेंट रहता है स्पेलिंग के लास्ट में। जैसे टोक, अब इसको टोलक तो थोड़ी बोल रहे हैं अपनी, वोक, टोक, चौक, काम, कालम नहीं, काम, ये तो अपन आम जिंदगी में बोलते भी हैं, तो आपको वैसे ही याद रह रहा होगा ना। फिर है बी कब कब साउंड साइलेंट रहता है, या बै कब साउंड साइलेंट रहता है, बी ऑलवेज रिमेन साइलेंट आफ्टर म एंड र, एम एंड आर इन फाइनल पोजीशन। जैसे टूम, ये टॉम्ब नहीं है, कुछ इसको टॉम्ब बोल देते हैं, टूम होता है ये, टूम, है ना। अब एम के बाद में बी है तो इस बी को बोलना नहीं है, टूम, ठीक है। लैम, बी आप ऐसे याद रख लो भाई, डेट, क्लाइम, आप ऐसे याद रख लो, एम बी आर बी, एम बी आर बी में बी हमेशा साइलेंट रहेगा। उसमें तो एल के एल एम में एल साइलेंट रहता था, जबकि एल पहले आता था, इसमें बी बाद में आ रहा है ना, एम के बाद में आ रहा है, आर के बाद में आएगा, है ना। टूम, लैम, डेट, डेप्ट नहीं, कर्जे को बोलते हैं डेट, है ना, डेप्ट नहीं बोलना, डेट, क्लाइम, ठीक है, बी नहीं बोलना, कुल मिला के बात ये है। फिर जी या गे कब कब साइलेंट रहता है, जी एम और जी एन में जी हमेशा साइलेंट रहता है, जी एम और जी एन कभी भी साथ में आएंगे ना तो वो जी हमेशा साइलेंट रहेगा। कैसे रहेगा, रिज़ाइन, ठीक है, रिज़ाइन, ठीक है, ग नहीं बोलेंगे कभी भी। असाइन, कंपेन, कंपेइन, पैराडिम, ठीक है, पैराडाइम, पैराडिग्म नहीं बोलते, मैं इसको पहले पैराडिग्म बोलता था, पैराडाइम, है ना। असाइन, रिज़ाइन, कंपेन, पैराडाइम, तो इसको ध्यान रखना भैया, इंपॉर्टेंट है ना। फिर एन कब कब साइलेंट रहता है, एन या ने रिमेन साइलेंट इन स्पेलिंग सीक्वेंस एम एन इन फाइनल पोजीशन ऑफ वर्ड। कभी भी एम एन आ जाए ना तो एन साइलेंट रहेगा, एम ही बोला जाएगा। जैसे कॉलम, ठीक है, कॉलम, कॉलम ने थोड़ी बोलते हैं कॉलम। ओटम, क्या बोलते हैं, ओटम। सोलम, है ना, सोलम। डैम, ने एम एन में ने नहीं बोला जाता, इतनी सी बात ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है सारे, तो आपको याद रखने हैं ना। फिर है कै कब कब साइलेंट रहता है, के या कै रिमेन साइलेंट इन के एन सीक्वेंस। के एन लगातार आ जाए तो के साइलेंट रहेगा हमेशा। जैसे नाइफ, है ना, नो, नाइफ, है ना, नेड, नीड, सॉरी नीड, नो, नो भी नहीं बोलते, नाउ, नाउ, ठीक है, नाउ, अपने नो बोलते हैं, अंग्रेज नाउ बोलते हैं, नाउ, नाउ, है ना। नाइट, नाइफ, नेव, नेव, है ना। मैं भले ही गलत बोल दूं मुंह से, लेकिन जो लिखा हुआ है ना वो गलत नहीं लिखा हुआ, इस बात की अपनी गारंटी है, ठीक है। तो आपको
मैं अपने, क्योंकि अब हिंदी भाषा के लोग हैं तो अपने कितना ही सही बोल रहे हैं, अपने से गलत बोला आ जाता है। लेकिन आपको ट्रांसक्रिप्शन याद रहना है, रखना पड़ेगा भैया, नौकरी लगनी है तो। मैंने तो रखा था, आपको भी रखना पड़ेगा, जितने लगते हैं सभी रखते हैं, ठीक है। टॉपर्स में और सिलेक्टेड या नॉट सिलेक्टेड में यही फर्क होता है बस, ठीक है। तो गलती से कई बार मैं भी नो बोल देता हूँ, लेकिन नाउ होता है, आपको पता होना चाहिए। नीड, नाइट, एक नाइफ नहीं लिखा हुआ इसमें, नाइफ भी होना चाहिए था, नईव, ठीक है। ध्यान रखना, आपको सिर्फ सुनना नहीं है मेरी बात, ये याद करनी है चीज़ें, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल आसान है, रट्टा मारना पड़ेगा बेटा, ऐसे याद नहीं होगा। फिर है डी, कब कब साइलेंट रहता है। डी ऑल्सो रिमेन साइलेंट इन स्पेलिंग सीक्वेंस डीजे, है ना। जैसे डीजे कभी भी एक साथ आ जाए ना, डी और जे, यहाँ पे जे जे ही है, ये वो फोनेटिक वाला ये नहीं है, ठीक है। फोनेटिक के सिंबल ये नहीं है, ये डीजे ही है। तो डीजे कभी भी एक साथ आ जाए इंग्लिश में तो हमेशा डी साइलेंट रहेगा। कैसे रहेगा, एडजेक्टिव, यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं है बोला, एडजेक्टिव नहीं होता। अपन में से बहुत सारे एडजेक्टिव बोलते हैं और मैं तो आज तक बोलता हूँ, लेकिन एडजेक्टिव होता है, डी बोला ही नहीं जाता, एडजेक्टिव, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एडजेक्टिव। एजोइन, ठीक है, अजोइन, एजेसेंट, 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 अजस्ट, अजस्ट, अजेसेंट, अजस्ट, एडजेक्टिव, अजोइन, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, मैंने आपको करवाई हैं। फिर और भी बातें हैं कुछ, और इसके बाद शायद आपका अगली क्लास अंतिम होगी आपकी, है ना। एक क्लास और लूँगा मैं इसकी, अंतिम क्लास, ठीक है। तो आज के लिए बहुत है वैसे तो। कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो। और टेलीग्राम पे जुड़ने का इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वहाँ पर अपन वीसी में रोज़ बात करते हैं। आप मुझसे सीधा बात कर सकते हो वहाँ पे, एज ए फ़ोन कॉल मान लो, क्योंकि वहाँ पे वॉइस चैट होती है, आप माइक ऑन करके अपनी बात पूछ सकते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए बोलता हूँ कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। सूरतगढ़ से हो तो बुक्स ले आना, किताबघर, बुकलैंड, है ना, स्टार स्पोर्ट्स बुक शॉप वहाँ पे, है ना, वो उन बुक शॉप्स पर पुस्तकें अवेलेबल हैं। अगर आपके पास पुस्तक पहले से है तो प्लीज़ उसको अपने साथियों तक पहुँचाएँ, ताकि मैं ज़्यादातर विद्यार्थियों तक पहुँच पाऊँ, ठीक है। आप ही, आपका मुँह ही मेरा मार्केटिंग का हिस्सा है। आप जब तक लोगों तक नहीं पहुँचाएंगे तब तक हमारी बात नहीं पहुँच सकती है, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। हमारे पास दूसरे कोचिंग सेंटरों की तुलना में उतना असीम धन भी नहीं है कि हम बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दें या यूट्यूब को पैसा दे दें, या, है ना। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो एक दिन हम ज़रूर अच्छा स्थिति में आएंगे, ठीक है। और क्लासेस का मोड ये इसलिए लगाया है क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इजी है, सीधा स्क्रीन रिकॉर्डिंग की और बोल दिया जो है ना। बाकी डिजिटल बोर्ड भी है, उसकी भी कोई वो बड़ा इशू नहीं है, उसके लिए बस एक फ़ोन लाना है, फ़ोन वगैरह, तो वो भी कभी ना कभी आ जाएगा। वो तो आप सबका प्रेम है ऊपर, है ना, मेरे ऊपर, तो वो भी जल्दी ले आएंगे। बट मेरा फेवरेट मोड यही है क्लास लगाने का, ठीक है। फिर भी मेरे को पता है, अभी मेरे को खुद को मतलब एज ए टीचर ये मोड पसंद है, लेकिन एज ए स्टूडेंट मुझे डिजिटल बोर्ड से ही पढ़ना पसंद है, ठीक है। तो मुझे पता है अभी आप में से कुछ लोगों को ऐसे पढ़ना अच्छा नहीं लगता होगा। लेकिन उसके लिए बस मैं थोड़ा से कुछ संसाधन जुटाने वो जुटा लूँगा, तब तक आप ये सब चीज़ें याद करते रहें। एक बात ध्यान रखना, मैं जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ वो एग्ज़ाम में आने लायक ही पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे फ्री कुछ और पढ़ा दिया, बुक में कुछ और दे दिया। जो आप पढ़ रहे हैं वही बुक में होगा, वही सारी जगह होगा। और एक बार जो टॉपिक यूट्यूब पे पढ़ा दिया वो लाइफ में मैं दोबारा कभी भी यूट्यूब पर वो दोबारा नहीं पढ़ाऊँगा, कहीं भी नहीं पढ़ाऊँगा। जो पढ़ा दिया बस वो पढ़ा दिया। सेकेंड ग्रेड का लिटरेचर 2000 पिछले साल पढ़ा दिया, वो पढ़ा दिया, ठीक है। ऐसा काम नहीं है भाई इस ग्रेड के लिए अलग होता है, इसे कुछ नहीं होता, सबके लिए समान है ये फोनेटिक्स, ठीक है। हम थंबनेल बदल बदल के इन्हीं वीडियोस को चढ़ाएंगे दोबारा, ठीक है। तो बस सोच का फ़र्क होता है। एक अच्छे विद्यार्थी को पता होता है थर्ड ग्रेड में भी फोनेटिक्स वही है, फर्स्ट ग्रेड में भी वही है, सेकंड में भी वही है, सबका लेवल समान है, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। बाकी कोई सुझाव हो तो आप दे सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, नहीं आई तो डिसलाइक कर सकते हैं, और चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम को शेयर कर सकते हैं हमारे,
अगर आप देखो, आप लोग तो बहुत ग्रुप से जुड़े होते हो, आपके 10 लोग होते हैं, किसी में 100 लोग होते हैं, किसी में 1000 लोग होते हैं, आपके हज़ारों चैनल होते हैं आप लोगों के पास। तो प्लीज़ शेयर किया करो हमारी चीज़ें, है ना। ये हमारी आपसे बेनती है, ठीक है। तो मिलेंगे अगली क्लास में, अगली अंतिम क्लास होगी। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।